मैंने अभी तक बात ऑलरेडी कर लिया क्लासेस के बारे में। अब लेकिन क्लासेस इनहेरिटेंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। टू क्रिएट ए क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंस कीवर्ड। क्या मैं बता देता हूं, जब आप क्लास इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो ना, क्लास इनहेरिटेंस, क्लासेस यहाँ पे मैं दे देता हूं क्लास इनहेरिटेंस, हेरिटेंस। हम इस वीडियो में क्लास इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, राइट। अब क्लास इनहेरिटेंस में हम लोग क्या देखेंगे ना, व्हेन टू क्रिएट ए क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंस कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड, ये चीज आपको करना है। ए क्लास क्रिएटेड विथ ए क्लास इनहेरिटेंस उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इनहेरिट, इसको यहां पे इनहेरिटेंस, inherits all the methods from another class, okay, another class। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुका है। अब जब एग्जांपल देंगे और भी ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल के बारे में, एंड उससे पहले उसके एग्जांपल से बात करने से पहले हम एग्जांपल में जब बात करेंगे हम चले जाएंगे अपने जो भी एडिटर में जाने के बाद हम लोग आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो टुडे वी विल टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट क्लासेस इनहेरिटेंस, ये बात करते हैं क्लास इनहेरिटेंस। जैसे आप लोग सेव करेंगे यहाँ पे आप लोग दी जाएगा टुडे वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट क्लास इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड ये करने के बाद इसे हम लोग सबसे पहले तो कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट ए क्लास मेथड व्हेन मॉडल व्हिच विल इनहेरिट द मेथड्स फ्रॉम द कार क्लासेस। उसका क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो हम लोग पूरा का पूरा कार क्रिएट कर देते हैं। उससे पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कार कार। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को कंस्ट्रक्टर डालना है। कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ब्रांड एंड उसके बाद हम लोगों को दिस डॉट कार नेम इक्वल टू ब्रांड, ओके, कार नेम इक्वल टू ब्रांड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे प्रेजेंट कर चुके हैं। प्रेजेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई हैव ए दिस डॉट कार नेम। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास मॉडल को यूज करेंगे, क्लास मॉडल एक्सटेंस, दैट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। हम लोगों को एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। एक्सटेंस क्लास मॉडल एक्सटेंस कार इतना कर चुके हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या डालेंगे, ब्रांड एंड मोड, ठीक है। इतना कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्रांड मोड करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सुपर यूज करेंगे। बाय द वे इफ यू डोंट नो अबाउट द सुपर, डोंट वरी, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, ठीक है। सुपर कीवर्ड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ब्रांड, अभी के लिए जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ या फिर जो चीज़ टाइप कर रहा हूँ वो चीज़ आप फॉलो करो एंड समझने की कोशिश करो, ठीक है। मोड, ओके, इतना कर लिए हैं। दिस डॉट मोड, यहाँ पे दिस नॉट कॉमा, इट शुड बी दिस डॉट मोड, ठीक है। दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मोड एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शो करने के बाद उसके बाद अगेन हम लोगों को रिटर्न करा देना है। रिटर्न क्या करना है, दिस डॉट प्रेजेंट्स या फिर
प्रेजेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट करने एंड प्लस कॉमा इट इज ए प्लस दिस डॉट मॉडल। ठीक है, इतना कर चुका है। अब हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम इसे प्रिंट करा देंगे। लेट कार, और हम लोग कह सकते हैं लेट माई कार विल बी माई कार इक्वल टू न्यू मॉडल। ओके, न्यू मॉडल उसमें क्या डालेंगे हम लोग, न्यू मॉडल में हम लोग स्कॉर्पियो, बिकॉज एज यू नो दैट दिस इज माई फेवरेट वन, स्कॉर्पियो। उसके बाद क्या करेंगे, स्कॉर्पियो के अंदर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, लैम्बोर्गिनी। ओके, लैम्बो। इतना करने के बाद इसे यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। अब इसको हम लोग कॉपी ये प्रिंट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, बाय द वे यहाँ पे डेमो ये वाला आईडी डिक्लेयर कर दिया है। इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, माई कार डॉट शो को प्रिंट कराएंगे। माई कार डॉट शो जैसे इतना करोगे एंड अगर आप इसे जैसे सेव करोगे देन यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा आई हैव ए फॉर इट इज अ मस्टैंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इससे इट इज अ मस्टैंग। ठीक है, आई हैव ए फॉर इट इज अ मस्टैंग। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने वो वाला चेंज कर दिया कि स्कॉर्पियो हटा के मैंने यहाँ पे फोर्ड डाला है एंड लैम्बो की जगह में हमने मस्टैंग यूज किया है। तो कहने का मतलब ये क्या है, जो मैंने एग्जांपल अभी भी आप लोगों को बताया था, राइट, कि क्रिएट एक क्लास मेथड, जो भी क्लास इनहेरिटेंस के बारे में बात किया था, वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ किया ना। हम लोग सबसे पहले तो एक मॉडल क्लास नेम मॉडल मैंने क्रिएट किया व्हिच विल इनहेरिट द मेथड्स फ्रॉम द कार क्लासेस। ये मॉडल क्या कर रहा है, इनहेरिट द मेथड्स को क्लास का जो कार क्लास है उससे आपको इनहेरिट कर रहा है मेथड्स फ्रॉम द कार क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सुपर के बारे में। द सुपर मेथड्स रेफर टू द पेरेंट क्लास। सुपर क्या करता है, पेरेंट क्लास के बारे में। ये चीज और भी आपको पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इसके बारे में और भी हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे, देन ये आपको और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। द सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास बाय कॉलिंग सुपर मेथड इन द कंस्ट्रक्टर मेथड, बाय कॉलिंग सुपर मेथड इन द कंस्ट्रक्टर मेथड। ध्यान से सुनना, ठीक है, नहीं तो ये चीज आप गड़बड़ा जाओगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, द सुपर मेथड रेफर टू द पेरेंट क्लास। Next, by calling the super method in constructor method, we call the parents constructor method and gets access to the parents properties and the methods। हम जब parents क्लास को parents मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, we call the parents constructor method and gets access to the parents properties and the methods। So you have to remember that inheritance is useful for code reusability। so क्या मतलब होता है भैया, काफी टाइम में होता है। आप अगर प्रोजेक्ट बिल्ड करना, आने वाले टाइम में मैं आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करके भी दिखाऊंगा। कुछ कोड को हम लोग हमेशा यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्यों यूज करना चाहते हैं, हर बार कोड का एक चीज अगर ऐसा भी होता है कि आप एक बार यूज करो उसे मल्टीपल टाइम में भी, एक बार आप उसे डिक्लेयर करो मल्टीपल टाइम में उसे यूज करो, ऐसा भी होता है इन जावा जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये इनहेरिटेंस यूज करने का मतलब ही वही है कि अगर आप एक बार आप डिक्लेयर करें इसे मल्टीपल कोड रीयूजेबिलिटी के लिए इनहेरिटेंस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, reuse properties and the methods of existing class when you create a new class। जब आप न्यू क्लास क्रिएट करते हो तो आप ये प्रॉपर्टीज एंड मेथड को, आप एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टीज एंड मेथड को अगेन आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में बात करने के लिए। क्लासेस ऑल्सो अलाउ यू टू यूज गेटर्स एंड सेटर्स। वो क्या होता है भैया, लेट मी क्लियर यू। इट कैन बी स्मार्ट टू यूज गेटर्स एंड सेटर्स फॉर योर प्रॉपर्टीज, especially if you want to do something special with the value before returning them। क्या होता है, अगर मैं आपको बता रहा हूं, केयरफुली लिसन करना। It can be smart to use getters and setters for your properties, especially if you want to do something special with the value before returning them। अगर आप रिटर्न करने से पहले उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन छेड़खानी करना चाहते हो, देन ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिफोर यू सेट देम, ठीक है, To add getters and setter in the class, use get and set keywords। मैंने get and set के बारे में भी बताया। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा प्लीज गो एंड चेक आउट। ठीक है, वो वाला चीज आप अगर क्लियर नहीं करोगे देन आपको मैं आगे चल के जो आने वाले कुछ टॉपिक कवर करूंगा वो चीज भी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे ना, गेट ए गेटर एंड सेटर फॉर द
कार नेम प्रॉपर्टी। वो कैसे होता है भैया, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। हम सेम चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, सिमिलर चीज को यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कमेंट आउट कर देंगे, कॉपी एंड कमेंट आउट, कमेंट कर दिए, कमेंट आउट नहीं, कमेंट एंड करते हैं, कमेंट एंड कर दें एंड कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्या किया है हम लोग, कार एक क्लास ले चुके हैं, कंस्ट्रक्टर जो ब्रांड ले चुके हैं, कार नेम इक्वल टू ब्रांड एंड गेट सी नेम इक्वल टू रिटर्न दिस कार नेम एंड सेट सी नेम इक्वल टू दिस डॉट कार नेम इक्वल टू एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या कर चुके हैं, कंस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार जो कि फोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि स्कॉर्पियो होना चाहिए, लेकिन छोड़ो यार, अभी के लिए इतना रख देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे देन आपको फोर्ड आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक तो क्रिएट किया है गेटर एंड सेटर फॉर द कार नेम प्रॉपर्टी, उसके साथ ही हम उसे यूज कर गेटर एंड सेटर यूज करके हम लोग गेटर एंड सेटर यूज करने के लिए गेट एंड सेट आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके साथ यूज करने के बाद ही हम कार नेम प्रॉपर्टी वाला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, दैट इज इफ द गेटर्स इज द मेथड you do not use parenthesis when you want to get the property value. You have to remember that। क्या अगर आपने if the getter is a method, आप getter जब एक मेथड कॉल किया जाएगा, you do not use parenthesis। parenthesis मतलब आपका जो आप लोग बोलते हो फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको parenthesis यूज नहीं करना है। when you want to get property value, अगर आप property value पढ़ना चाहते हो देन आपको parenthesis यूज नहीं करना है इन getter मेथड के बारे में। अब the name of the getter and setter method cannot be the same as the name of the property in the case of car name। ये चीज आपको यहाँ पे जो भी मैंने एग्जांपल दिया वो चीज से आपको समझना जरूरी है। Many programmers use an underscore character before the property name to separate the getter and setter from the actual property। कई बार ये होता है ना कि मतलब अंडरस्कोर इट्स बेटर। ठीक है, आप लोगों को नॉर्मल यूज करने से पहले आप लोग अगर अंडरस्कोर यूज कर लोगे देन आपका जो प्रॉपर्टी नेम होगा वो सेपरेट हो जाएगा गेटर एंड सेटर के साथ एक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ। वो कैसे होता है हम उबर वाला भी एग्जांपल देखेंगे ना। यू कैन यूज द अंडरस्कोर कैरेक्टर टू सेपरेट गेटर एंड सेटर फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉपर्टी। भैया उसका भी थोड़ा एग्जांपल दे दो देन हम लोगों को थोड़ा सा समझने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी। हम सेम एग्जांपल यूज करेंगे। ठीक है, सेम एग्जांपल यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद कॉपी एंड कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाता है एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडिट करने के बाद दिस डॉट के बाद मैंने अंडरस्कोर लगाया, यहाँ पे भी मैंने दिस डॉट के बाद अंडरस्कोर लगाया, हर दिस के बाद मैंने अंडरस्कोर लगाया। इसे करने के बाद जैसे आप लोग सेव करोगे, जैसे आप इसे सेव करोगे देन अगेन आपको सेम वाला ये फोल्ड आपको प्रिंट हो जाएगा। सो ये इससे क्या होता है कि मैंने जो पहले वाला क्या चीज यहाँ पे देखो यार, मैंने दिस के बाद डायरेक्ट करने में यूज कर लिया, लेकिन वो चीज का कई बार होता है ना मिक्स मैच हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू यूज द अंडरस्कोर, इट्स बेटर। ठीक है, to use a setter use the same syntax as when you set a property value without parenthesis। उसका एग्जांपल भी मैं देता हूँ। use a setter to change the car name to the Volvo। हम सेटर कुछ चेंजेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। मैं सिमिलर एग्जांपल दे देता हूँ। इसे हम लोग कमेंट करते हैं, कॉपी एंड कमेंट करने के बाद हम लोग सेम चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो क्लास जो कार का नेम वो मैंने फोर्ड रखा है। फोर्ड के जगह में हम लोग इसे क्या करेंगे, फोर्ड को चेंज करके अब हम लोग वॉल्वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया माई कार नेम इक्वल टू वॉल्वो। सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्टर सेम चीज फॉलो किया है, डोंट वरी अबाउट दैट, नथिंग इज न्यू। जस्ट मैंने यहाँ पे गेट का जगह में सेट यूज किया है। ठीक है, गेट सेट यूज करके मैंने ये चीज चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आप इसे सेव करोगे फोर्ड की जगह में यहाँ पे ये वाला आपका रिप्लेस हो गए, अब वॉल्वो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू the changes the properties name with the set। ठीक है, without proper parenthesis। To use a setter use the same syntax when you use set as a property value। ठीक है, अब हम लोग बात करें गेट सेट के बारे में, बहुत सारा बात हो चुका है। अब हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। Unlike function and other JavaScript declaration, class declaration are not hosted। You have to remember। मैंने होस्टिंग के बारे में जब एक सेपरेट मैंने वीडियो दिया, इसलिए बनाया ताकि आपका ये चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। क्या अनलाइक फंक्शन एंड अदर जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन आर नॉट होस्टेड। होस्टेड कब चीज होता है, जो कि केवल और केवल वेरिएबल्स डिक्लेयर होता है। उसके बारे में यहाँ पे मैंने एक डीप में बताया था, वो वाला चीज कर लो। ठीक है, फंक्शन एंड जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन अनलाइक फंक्शन या फिर अदर जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन, क्लास आपका ना ही फंक्शन होता है ना ही जावास्क्रिप्ट के दूसरे डिक्लेरेशन, क्लासेस डिक्लेरेशन आर नॉट होस्टेड। ये चीज आपको दिमाग में रखना। कई बार ये होता है ना कि भैया मैं क्लासेस ऐसे लिख देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्यों
होस्टिंग के रिगार्डिंग ऑटोमेटिकली होस्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लासेस आर नॉट होस्टेड, ठीक है, क्लास डिक्लेरेशन आर नॉट होस्टेड। दैट मीन्स यू मस्ट डिक्लेयर ए क्लास बिफोर यू कैन यूज। आपको हमेशा, देखो यार, होस्टिंग के बारे में मैंने जब वीडियो बनाया था तब एक चीज मैंने बताया था, हालांकि ये प्रोसेस आपके अंदर जावास्क्रिप्ट में है, स्टिल यू मस्ट हैव टू अवॉइड, इफ यू वांट टू ए गुड डेवलपर यू मस्ट हैव टू अवॉइड द होस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना आने वाले टाइम में इस चीज को उठा दिया जाएगा, क्योंकि इसी के कारण ना काफी प्रॉब्लम होता है, काफी बग्स आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो आई थिंक मैं तो हर डेवलपर को बोलूंगा कि इससे जितना मतलब मत ही यूज करो, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि आपको पहले तो आपको क्लास से डिक्लेयर करना है, देन आपको यूज करना है। आप विदाउट डिक्लेरेशन आप यूज नहीं कर सकते। उसका क्या बेस्ट एग्जांपल है, मैं सेम एग्जांपल की तरह सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे एक ले लेता हूँ। सबसे पहले इसे कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोगों को सेम एग्जांपल ले लेंगे, सेम एग्जांपल विद कमेंट। मैं सारा का सारा कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आसानी होगी समझने के लिए। जैसे सब लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, या इसे थोड़ा सा कमेंट करते हैं, यू कैन नॉट यूज द क्लास 8, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पहले तो क्लास यूज नहीं कर सकते। माई कार इक्वल टू न्यू कार फॉर विल रेज एन एरर, अगर इतना करते हो, इसे अगर हम लोग कमेंट आउट कर देंगे ना, ये आपको पक्का एक एरर देगा, ठीक है। सो इसे हम लोग कमेंट एंड करते हैं अभी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम लोग कार डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर देते हैं, देन दिस डॉट कार नेम इक्वल टू ब्रांड। नाउ यू कैन यूज द माई कार। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज विद डिक्लेरेशन ऑफ एनी क्लास नेम, ठीक है। आप विदाउट डिक्लेरेशन आप इसे यूज नहीं कर सकते। अगर करोगे देन आपको एरर थ्रो करेगा। फॉर अदर डिक्लेरेशन लाइक फंक्शन you will not get an error when you try to use it before it is declared, ठीक है। Because the default behavior of JavaScript declaration are hosting, moving the declaration to the top. Hosting का मतलब, अगर काफी टाइम पे ऐसा होता है, मुझे इसका मतलब डेफिनेशन नहीं आ रहा है। What is hosting? Hosting is something moving declaration to the top. That is hosting. You have to remember that. इतना आपको, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में विस्तार में जानना है, मैंने होस्टिंग वाले वीडियो में बताया, उसे आप लोग जाके चेकआउट कर लो। अब जो क्लासेस के आखिरी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। दैट इज स्टैटिक। व्हाट स्टैटिक मेथड? यू हैव टू क्लियर इट। अगर मैं इस चैनल मतलब इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लास स्टैटिक क्लास मेथड्स आर डिफाइंड ऑन द क्लास इटसेल्फ। वो कैसे होता है भैया? मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा। यू कैन नॉट कॉल ए स्टैटिक मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली ऑन एन ऑब्जेक्ट क्लास। उसका क्या मतलब है भैया? मैं एक एग्जांपल देता हूं, देन आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे क्या करेंगे, हम सेम चीज यूज करेंगे। क्लास नेम हम लोग क्लास कार ले लेंगे एंड सिमिलर एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल लेंगे एंड उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सबसे पहले कॉपी एंड कमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। हम लोग क्या किए हैं, कार नेम ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नेम ले चुके हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड स्टैटिक हेलो एंड रिटर्न हेलो रिटर्न कर चुके हैं। अब माई कार इक्वल टू न्यू कार इक्वल टू फॉर कर चुके हैं। यहाँ पे उसके बाद जो भी मैंने कमेंट किया, कमेंट में जो स्टेटमेंट डाला है वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या किया मैंने ना, यू कैन कॉल हेलो ऑन द कार क्लास, ठीक है। बट आपका जब डिक्लेरेशन करने के बाद आप जब प्रिंट कर रहे हो उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने बताया क्या, बट डू नॉट ऑन ए कार ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML माई कार डॉट हेलो। इस दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा आप लोगों को जानना जरूरी है। दिस विल रेज एन एरर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यू कैन कॉल हेलो, ठीक है, हेलो विद अंडरस्कोर ऑन द सिंगल अंडरस्कोर ऑन द कार क्लास बट नॉट ऑन ए कार ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको थोड़ा सा केयरफुली लिसन करना है कि यू कैन कॉल हेलो ऑन द कार क्लास बट नॉट इन कार ऑब्जेक्ट। सो अगर ये करोगे देन आपको, अगर ऑब्जेक्ट में करोगे देन ये चीज आपको एरर थ्रो करेगा, लेकिन अगर कार क्लास में करोगे देन इट विल नॉट थ्रो एन एरर। यहाँ पे आप लोगों को हेलो दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ देन इसे हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे इसे ये आप लोग सेव करोगे देन आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा देन आपको यहाँ पे एरर दिखेगा, ठीक है। एंड व्हाट इट इज ब्रो कहाँ गया है, ठीक है, कंसोल। जैसे हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे अनकट टाइप एरर, यहाँ पे माई कार हेलो इज नॉट ए फंक्शन, ये आपको एरर दिख जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को बोला, if you want to use the mycar object inside the static method you can send it as a parameter। वो क्या होता है भैया,
उसका भी हम लोग एग्जांपल दे देंगे। सेम एग्जांपल हम लोग सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सारे के सारे को हम लोग कॉपी करके कमेंट कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, कार कंस्ट्रक्टर नेम दिस डॉट नेम स्टैटिक हेलो ऑफ एक्स डॉट नेम कंस्ट्रक्ट माई कार, एंड इतना करने के बाद जैसे आप लोग इसे सेव करोगे देन हेलो फॉर आपको दिख जाएगा। सो इससे क्या होता है कि इफ यू वांट टू यूज द माई कार ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्टैटिक मेथड, यू कैन सेंड इट एज ए पैरामीटर। अगर आप एज ए स्टैटिक मेथड यूज करना चाहते हो देन आपको सेंड करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर। कब, जब माई कार ऑब्जेक्ट के इनसाइड, माई कार ऑब्जेक्ट के अंदर आपको अगर ये यूज करना है देन आपको सेंड करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासेस इनहेरिटेंस, एंड आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाली बात है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।